हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एक सरकारी टीचर हूं। मैं आपको 11.2 का पांचवा क्वेश्चन कराऊंगा। इस पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहले और दूसरे की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये है तीसरा क्वेश्चन। मैं इसको आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आंसर बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए, 10, 25 और 6, ये 3 इक्वेशन ऐसी है जिन्हें हम तोड़ सकते हैं। बाकी 3 और 5 को हम नहीं तोड़ सकते। पहले इन्हें तोड़ लेते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे। 3 का 5, 10 को कैसे तोड़ेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10। 5 का 5, 5 को कैसे तोड़ेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5। बाकी सेम। 5 का 7, 6 को कैसे तोड़ेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6। 5 का 5। आगे करते हैं। देखिए, 3 का 3, 5 का 5, ये 5 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो लिख देते हैं। 2 का 5 और 5 का भी 5, ये 5 2 है, तो लिख देते हैं 5 की पावर 2। वैसे बहुत सारे लोगों ने शुरू में ही लिख दिया होगा, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 की पावर 7, अब ये 5 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। ये हमने सारे इक्वेशन को तोड़कर एक बार लिख लिया है। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3, 2 और 5। हर जगह ये सेम। पहले हम 3 को लेते हैं। 3, 5। दूसरी कहाँ है। दूसरी है डिवाइड में, डिवाइड बाय 3, 5। मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 को लेते हैं। 2, 5 डिवाइड बाय, ये भी डिवाइड में है, 2, 5। अब 5 को ले लेते हैं। 5, 5, एक और है 5, वो मल्टीप्लाई में ही है। अब तीसरी है डिवाइड में, जो है 5, 7। देखिए, ये 2 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन और ये 3 इक्वेशन, ये दोनों डिवाइड में है। 3 और 3 डिवाइड में मैंने लिख दी। 2 और 2 ये दोनों भी डिवाइड में है, लिख दिया। ये 5, 5 दोनों मल्टीप्लाई में है और ये वाली डिवाइड में है। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा। देखिए, दोनों डिवाइड में है, दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो हासिल को करते हैं माइनस। दोनों के बेस है, इसमें भी बेस सेम है और डिवाइड है, हासिल को करेंगे माइनस। दिखाता हूँ फॉर्मूला। देखिए, बेस सेम है, दोनों हासिल है m और n, तो m और n को क्या करेंगे माइनस, और बेस को लिख देंगे एक बार। ऐसे ही 3 को लिखेंगे एक बार, 5 में से 5 माइनस करेंगे। 2 को भी लिख देंगे एक बार और 5 में से 5 माइनस करेंगे। देखिए, दोनों बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। अब की बार है मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो हासिल को प्लस करेंगे। देखिए फॉर्मूला, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो दोनों हासिल m और n दोनों को करा मैंने प्लस। करते हैं 5 + 2 डिवाइड बाय 5 + 7। 5 में से 5 गया 0, 2 का 2, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 5, ये आ गया 7 डिवाइड बाय 5, 7। इसे एक बार सेम लिख देते हैं। 5, 7 - 7। मैंने ऐसा क्यों किया, बेस सेम है और बीच में डिवाइड है। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो हासिल को क्या करेंगे माइनस। यहाँ पर भी यही किया था। देखिए फॉर्मूला एक बार और। देखिए, बेस सेम है और बीच में है डिवाइड, तो मैंने दोनों हासिल को कर दिया माइनस। ऐसे ही करेंगे। 3 0 का 3 0, 2 0 का 2 0 और 5, 7 में से 7 गया तो 0। अब सबका बेस 0 है। जब बेस 0 होता है तो आंसर आता है 1। देखिए, बेस 0 है तो 1 आएगा। किसी का भी बेस अगर 0 होगा तो 1 आएगा, चाहे वो बेस कुछ भी ना हो। एक्स वाई जेड भी लिखा हुआ है और बेस अगर इसका भी 0 है तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। अब इसमें क्या है, 3, इसका आएगा 1, इसका भी आएगा 1 और इसका भी आएगा 1। 3 की पावर 0, 1, 2 की पावर 0, 1, इस वाले बेस की पावर भी 0 तो 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। ये आ गया हमारा आंसर 1। देखिए, ये मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया है, लेकिन अगर फिर भी ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।